अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा, अब हर एक बात बताया जाए तो अच्छा रहेगा। यार क्यूबिक पोलिनोमियल का इस वीडियो में हम लोग DPP2 सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में क्यूबिक पोलिनोमियल का हम लोग डिस्कशन किए थे, उसका पूरा डिटेल समझे थे और डिस्क्रिप्शन में तुमको यार हम ये DPP दिए थे सॉल्व करने के लिए, डेली प्रैक्टिस पेपर दिए थे सॉल्व करने के लिए, जिसमें 4 क्वेश्चन था, है ना। अभी DPP में कम ही क्वेश्चन रख रहे हैं, जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो 2 वीडियो पार्ट केवल अच्छे क्वेश्चंस का रहेगा, है ना। ये भी अच्छे क्वेश्चंस ही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, लेकिन और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जब सारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। यार पिछले वीडियो में हम तुमको एक चीज़ होमवर्क के लिए छोड़ दिए थे, प्रूफ करना। सम ऑफ जीरो का वैल्यू क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वैल्यू क्या आता है, सम ऑफ जीरो टेकिंग 2 एट ए टाइम क्यूबिक में क्या आता है, ये हम तुम्हें स्ट्रगल खुद से करने के लिए हम छोड़े हुए थे। कुछ बच्चे स्ट्रगल किए और उनसे नहीं हो पाया, वो कमेंट किए हुए थे, है ना। तो यार बता देते हैं, इसको ध्यान से समझोगे, बड़ा इजी बात है। यहाँ तक हम तुमको छोड़ दिए थे, यहाँ तक समझाए हुए थे, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। यहाँ तक हम तुमको समझाए हुए थे कि एक क्यूबिक पोलिनोमियल का शकल ऐसा होता है और इसका 3 रूट होता है, अल्फा बीटा और गामा, है ना। और अगर 3 रूट है तो पक्का है कि इसका 3 लीनियर फैक्टर होगा, 3 लीनियर फैक्टर होगा बालक। और इसके साथ साथ x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब बन गया। और ये a को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक a भी रखा गया था। यहाँ तक तो आई होप यार तुमको समझ में आ गया होगा। बस इसी के हेल्प से हम लोग इजीली प्रूफ कर देंगे। चलो एकदम ध्यान से देखोगे यार, है ना, एकदम तुम इसको ध्यान से देखोगे। ध्यानचंद कुमार देखो यार, यहाँ तो फिर से हम लोग लिख लेंगे एक्स क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना, इज इक्वल टू a के साथ देखो यहाँ पर हम लोग यार इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। इसको पहले देखो 3 टर्म है तो पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लिया जाए, इन दोनों को आराम से यार मल्टीप्लाई पहले कर लिया जाए। देखो x इंटू एक्स बालक एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू बीटा माइनस बीटा एक्स हो जाएगा, अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा, है ना, माइनस अल्फा इंटू एक्स, और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। यार यहाँ तक बात से तुम एग्री होगे, बात क्लियर है ना। देखो बड़ा सिंपल काम किए, एक्स इसको मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई माइनस बीटा एक्स, इसको मल्टीप्लाई माइनस अल्फा एक्स और माइनस माइनस प्लस बीटा अल्फा बीटा, और इसके साथ एक अल्फा माइनस गामा यहाँ पर बच गया बालक, है ना। इसके बाद फिर से इसी को लिख लेंगे, है ना, यहाँ पर तो इसी को फिर से लिख लेंगे यार। एक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और पिछले जैसे क्वाड्रेटिक को प्रूफ किए थे बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग इसको भी प्रूफ कर लेंगे, है ना। ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड, दोनों साइड वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करके इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पहले यार इसको तो मल्टीप्लाई कर लें, है ना, इसको तो मल्टीप्लाई कर लें हम लोग। देखोगे ध्यान से, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, देखो ध्यान से, ये और ये बालक मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स क्यूब बन गया, है ना। ये और ये मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर बन गया बालक, बना कि नहीं बना। ये वैल्यू और ये वैल्यू मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस था तो माइनस बन गया। देखो ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो जाए, देखो इसके साथ पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बन जाएगा बालक, बनेगा। और उसके बाद देखो माइनस बीटा एक्स के साथ माइनस गामा मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा यार गामा, है ना, गामा बीटा और एक्स। यहाँ तक बात क्लियर होगा। ये माइनस और ये भी माइनस तो दोनों मिलके यार प्लस बन गया। यहाँ तक बात बढ़िया से यार क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देखो इसके साथ दोनों को कर लिए, इसके साथ दोनों को कर लिए, अब इसके साथ दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। इसके साथ जब दोनों को किए तो देखो ये और ये मिलके क्या बन गया, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। चलो इसके बाद देखो इसको और इसको किए तो क्या बन गया, प्लस अल्फा एक्स गामा बन गया, है ना, प्लस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इजली, इसको यार ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं ना। देखो अल्फा गामा एक्स बन गया, अल्फा गामा और एक्स बन गया, ठीक है ना यहाँ तक। चलो इसके साथ भी हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब लास्ट वैल्यू बचा हुआ है, इसके साथ भी कर लिया जाए। देखो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स तो क्या बन जाएगा पिंटू भाई, अल्फा बीटा एक्स बन जाएगा। और ये दोनों जब मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस अल्फा बीटा और गामा बन गया बालक, है ना। इस तरीके से
यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 टर्म था और यहाँ पर 2 टर्म था, तो हम लोगों को 8 टर्म आना चाहिए था मल्टीप्लाई करके, है ना। हर एक से 2-2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टोटल 8 टर्म भी आ गए, यानी मल्टीप्लिकेशन कहीं ना कहीं ठीक हुआ है। इसके बाद फिर से एक बार यार इसको हम लोग लिख लेंगे, है ना। फिर से एक बार लिख लेंगे ax² प्लस bx², है ना। ax क्यूब है ना यार, यहाँ देखोगे यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर जो है ना क्यूब है, तो इसे यार हम लोग क्यूब कर लेंगे। ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, है ना। यहाँ तक तो ठीक होगा। इसके बाद देखोगे हम लोग क्या करें कि a को a ही रखते हैं, यहाँ पर x³ का x³। यहाँ पर देखो यार, ये बात देखो ध्यान से यहाँ पर फोकस तुम्हारा चाहिए हमको। देखो इसको देखो और यार तुम इसको देखो, इन तीनों टर्म में एक बात कॉमन है, डेट इज x²। तो ये जो x² है ना, ये जो x² है, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। -x² को जब हम लोग कॉमन लेंगे यार, है ना, माइनस को भी कॉमन ले लिए और x² को भी कॉमन ले लिए, है ना। या हम लोग ऐसे किया जाए, देखो इसको और इजी बनाने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग माइनस को इधर लिखते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम लोग x² को कॉमन ले लेते हैं। देखो अब ऐसा लिखने से थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में, लेकिन हम दोनों वैल्यू कॉमन ले लिए, माइनस भी कॉमन ले लिए और x² भी कॉमन ले लिए, है ना। तो जब ये और x² भी कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में यार बचा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बच गया। बात क्लियर है कि नहीं यार? यहाँ तक तो बात क्लियर होना चाहिए। आगे देखा जाए। इसके बाद तुम थोड़ा सा देखो, इसको भी देख लो, इसको देखो, ये वाला वैल्यू देखो यार, तुम ये वाला वैल्यू देखो और ये वाला वैल्यू देखो, ये तीनों में तुमको यार कुछ कॉमन दिख रहा है, डेट इज x प्लस x कॉमन दिख रहा है ना। तो हम लोग यहाँ से प्लस x जो है ना वो कॉमन ले लेंगे, प्लस कॉमन ले लिए, यहाँ ब्रैकेट लगा दिए और साथ साथ यहाँ x लिख दिए, है ना। साथ साथ यहाँ क्या लिख दिए, x लिख दिए। इतना में ये नहीं अट पाएगा यार, है ना, तो इसको नीचे लिख लिया जाए। इतना में ये नहीं अट पाएगा भाई मेरे, तो हम लोग क्या किया जाए ना, इतना में इसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, तो हम लोग इसको नीचे लिख लेते हैं। प्लस x कॉमन ले लिए, है ना, प्लस ले लिए कॉमन और क्या ले लिए, x ले लिए और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं। प्लस भी कॉमन ले लिए और x भी कॉमन ले लिए। देखो प्लस भी कॉमन, x भी कॉमन, यानी कि इसमें और इसमें से प्लस और x कॉमन ले लिए, तो क्या क्या बच गया, एक बच गया अल्फ़ा बीटा, यहाँ से अल्फ़ा बीटा बच गया, यहाँ से क्या बच गया यार, अल्फ़ा गामा बच गया और यहाँ पर बीटा गामा बच गया, है ना। अल्फ़ा बीटा, है ना, बीटा गामा बच गया और क्या बच गया, अल्फ़ा गामा बच गया, अल्फ़ा और गामा बच गया। यहाँ तक बात क्लियर है। और इसके साथ एक लास्ट टर्म ये भी बच गया, जिसको लिख लेते हैं माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा बच गया। कोई दिक्कत यार किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? चलो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, है ना, इस सारे को हम छोटा कर लेते हैं और इसके बाद तुमको फिर से हम थोड़ा स्पेस बना करके बताते हैं बालक। देखो यहाँ तक तुमको समझ में बातें एकदम बढ़िया से आ गया होगा, है ना, यहाँ तक बात तुमको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब a से मल्टीप्लाई कर लिया जाए RHS में। देखो फिर से लिख लेते हैं, हम लोगों के पास LHS में क्या था, ax³ प्लस bx², है ना, प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू, a से मल्टीप्लाई कर लो तो ये ax³ बन गया, ax³ इससे मल्टीप्लाई हुआ तो, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, और इसके साथ a से मल्टीप्लाई हुआ तो a इंटू x², है ना, a इंटू x², यहाँ तक वैल्यू आ गया। फिर देखो a इसके साथ तो ये वैल्यू आया, a इसके साथ तो ये वैल्यू आया, a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बालक, ये आ जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, है ना, बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा और साथ साथ ax हो जाएगा, है ना। साथ साथ क्या हो जाएगा यार, ax हो जाएगा, दिख रहा है ना, साथ साथ क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा। चलो इसको भी हम शिफ्ट कर लेते हैं, एक सेकेंड यार। चलो समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक बात हो गया। a से मल्टीप्लाई इसमें भी कर दिए, इसमें भी कर दिए, इसमें भी कर दिए, अब इसमें भी कर देते हैं, लास्ट वाला में भी कर देते हैं। माइनस अल्फ़ा बीटा गामा था और एक a आ गया। बात क्लियर है। अब यहाँ पर यार ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड, दोनों साइड कोफिशिएंट को कंपेयर करने के बाद क्या होगा, दोनों साइड कोफिशिएंट को कंपेयर करने के बाद क्या होगा, बात क्लियर है ना।
चलो यार देख लेते हैं, इसको साइड कर दिए। अब हमको तो इससे मतलब है ना, हमको तो यार इससे मतलब है, दोनों साइड हम लोग को किसको कंपेयर करना है, कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। हम क्वाड्रेटिक वाले प्रूफ में बताए थे कि अगर पोलिनोमियल का इक्वेशन दिया गया है तो दोनों साइड यार सेम वेरिएबल का जो है कोफिशिएंट को इक्वल होना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर इक्वालिटी के कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। यानी कि यहाँ से एक बात क्लियर है कि इस साइड ax³ है और इस साइड भी ax³ है, तो इस a को इस a के इक्वल होना पड़ेगा। पहला बात तो ये है। दूसरा बात ये है कि यहाँ पर वैल्यू देखो, इस वैल्यू को बालक तुम देखो, ये वैल्यू जो है ना, यहाँ पर देखो कि x² का जो कोफिशिएंट है, x² का जो यहाँ से यहाँ तक यार ये कोफिशिएंट है, ये x² के इस कोफिशिएंट के इक्वल ही होना पड़ेगा, है ना, अदरवाइज यहाँ पर इक्वालिटी नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे x² का जो कोफिशिएंट है, पहले तो लिखेंगे यार ऑन कंपेयरिंग, ऐसा तुम्हारे में क्वेश्चन भी है ना, अगले वीडियो पार्ट में ऐसा, ये तो प्रूफ बता रहे हैं ना, ऐसा क्वेश्चंस भी है जिसमें हम लोग दोनों साइड कोफिशिएंट को कंपेयर करके सॉल्व कर रहे होंगे, है ना। तो यार ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड, दोनों साइड कोफिशिएंट को, ठीक ना, दोनों साइड कोफिशिएंट को कंपेयर करके क्या मिलेगा हम लोगों को देख लेते हैं। हम लोगों को यार मिलेगा b = है ना, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, हम लोग लिख सकते हैं कि x² का इधर से ये वाला कोफिशिएंट x² के इस कोफिशिएंट के बराबर होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -α + β + गामा, है ना, और इसके साथ साथ a है, ये इक्वल हो जाएगा b के, है ना, ये इक्वल हो जाएगा b के, मतलब इस x² का ये कोफिशिएंट इस x² के इस कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए। तो यार यहाँ से ये क्या था, ये तो सम ऑफ जीरो था, है ना। देखो हम लोगों का जो ये पोलिनोमियल था, हम लोगों का यार जो ये पोलिनोमियल था, ये जो कंप्लीट जो पोलिनोमियल हम लोग देखे थे, ये जो पोलिनोमियल देखे थे, इसमें रूट क्या था यार, अल्फा बीटा गामा था, अल्फा बीटा और गामा था, तो इसी तीनों का तो सम है ये। बस हम लोगों को कुछ नहीं करना है यार, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इस माइनस और ए को इस साइड भेज दो, तो ये माइनस और ए दोनों ये यार मल्टीप्लाई में है, तो जब इस साइड जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो अल्फा + बीटा + गामा का जो वैल्यू है ना, अल्फा + बीटा + गामा का बालक जो वैल्यू है, अल्फा + बीटा + गामा का जो वैल्यू है, ये आ गया b/-a, और इसको और अच्छे से लिखा जाए तो -b/a। और यही तो कल हम लोग पढ़े थे कि सम ऑफ जीरो जो होता है क्यूबिक में वो -b/a होता है। यहाँ पर जो b है वो x² का कोफिशिएंट है, और यार डिनोमिनेटर में तो हमेशा जो a रहेगा वो x³ का कोफिशिएंट रहेगा, और बस माइनस लगा देना और सम ऑफ जीरो तुमको मिल जाएगा। तो यार ये प्रूफ तुमको, हमको लगता है कि बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। इन द सेम वे यार तुम जब इसको कंपेयर करोगे, देखो ये पूरा का पूरा x का कोफिशिएंट जो है ना, ये पूरा का पूरा x का कोफिशिएंट है, ये इस x के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए, है ना। तो अगले पेज में इसको लिखते हैं, देखो x का कोफिशिएंट इक्वल टू के इस साइड जो x का कोफिशिएंट ये पूरा है, इक्वल टू के इस साइड के x के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए, है ना। ये हमेशा होता है किसी भी पोलिनोमियल वाले इक्वेशन में, इसको इक्वल होना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो स्टेटमेंट ही गलत लिखा है। अगर LHS RHS के बराबर है तो सेम वेरिएबल का, जैसे x³ का a इक्वल था, x² का इक्वल था, तो x का भी इक्वल होगा, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यार, हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा + बीटा गामा, बीटा और गामा, है ना, बीटा और गामा और प्लस अल्फा गामा, इसका जो वैल्यू आएगा, इसके साथ साथ क्या था, देखो इसके साथ साथ क्या था, a था, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि a का जो वैल्यू होगा, यानी कि एक साइड कोफिशिएंट ऑफ क्या यार, एक साइड देखो, एक साइड कोफिशिएंट ऑफ x जो एक साइड में था, ये एक साइड के कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर होगा, यानी तुम लिख सकते हो कि इसका वैल्यू c आना चाहिए। और इसका वैल्यू जब c आना चाहिए, हमको इंटरेस्ट इसमें है, ये वैल्यू हमको निकालना है मेरे भाई, तो इस a को इस साइड भेज दिया जाए, तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बीटा + बीटा गामा + अल्फा गामा का जो वैल्यू है ना, ये a इधर मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि c/a आ जाएगा। यार आई होप ये वाला भी बात तुम अच्छे से समझ गए होगे। सम ऑफ जीरो टेकिंग 2 एट ए टाइम, दो जीरो को एक साथ लेकर के अगर सम निकाला जाए तो वो c/a आ जाता है। और एक लास्ट बात वो भी यार क्लियर हम लोग कर ही लेते हैं कि कॉन्स्टेंट टर्म भी भाई, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है ना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, यहाँ तो x है नहीं, मतलब वेरिएबल नहीं है। जो भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होता है, इसमें तो x है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट हो जाता है। और इधर भी कहीं x नहीं है तो ये कांस्टेंट, और यार यहाँ कांस्टेंट भी कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बीच में इक्वल है ना। तो हम लोग इसको तो यही देख सकते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, -अल्फा
बीटा गामा और इंटू ए था, ये इक्वल होना चाहिए डी के इक्वल होना चाहिए। और अब देखो ध्यान से यार, ये माइनस और ए को दोनों मल्टीप्लाई में है, इस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में, अल्फ़ा बीटा और गामा का जो वैल्यू आ गया वो आ गया डी बाई माइनस ए, है ना, मतलब क्या माइनस डी बाई ए आ गया, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो का जो वैल्यू आ गया वो आ गया माइनस डी बाई ए। कोई दिक्कत? तो ये तीनों बातें हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके थे, लेकिन इसका प्रूफ हम तुम लोग पर छोड़े हुए थे करने के लिए। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत बारीकी से इसको बताया गया है ना। इसको रिवाइज करोगे। प्रूफ जब हम लोग जान जाते हैं किसी भी चीज़ों का यार, है ना, प्रूफ अगर हम लोग जान जाते हैं तो क्वेश्चंस बनाने में हम लोगों को और हेल्प मिलता है, क्वेश्चन पर और क्लैरिटी के साथ हम लोग क्वेश्चंस पर अप्रोच लगा पाते हैं, है ना, क्योंकि हम लोगों को बातें समझ में आ जाता है कि हम लोग कैसे वो फार्मूला बना। देखो ये क्वेश्चन था अपने पास, है ना, दिख रहा है ना, ये जो क्वेश्चन था ये डीपीपी कौन सा था यार, पॉलिनोमियल पढ़ने के सीरीज में ये डीपीपी 2 था, ये डीपीपी 2 था। इसमें यार बड़ा आसान क्वेश्चन था, तुमको बनाना चाहिए था। देखो कैसे बनाया जाए, यहाँ पर 2 जीरो है, इफ़ 2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पहले पॉलिनोमियल यार लिख लेते हैं, है ना। पॉलिनोमियल क्या था, x³ माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 12 था, है ना, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल था। इसका बोल रहा है ना कि 2 जीरो जो है, 2 जीरो, एक √3 और एक -√3 है, 2 जीरो है इसका। एक जीरो कौन सा है यार, एक जीरो है √3 और एक जीरो है -√3। तो तुमको यार थर्ड जीरो इसका बताना था, थर्ड जीरो बताना था। बड़ा सिंपल बात है भाई मेरे, लेट कर लो कि इसका थर्ड जो जीरो है ना, लेट थर्ड जीरो को तुम क्या लेट कर सकते हो, लेट कर लो y है ना, y कर लेते हैं। तो देखो एक रूट, इसके साथ दूसरा रूट हम लोग प्लस कर दिए, है ना, और इसके साथ एक तीसरा रूट जिसको लेट किए हैं y, ये भी प्लस कर दिए। तो ये क्या बन गया, सम ऑफ जीरो बन गया। सम ऑफ जीरो का वैल्यू क्या आता है, सम ऑफ जीरो का वैल्यू पढ़े थे हम लोग माइनस b बाई ए आता है। और b क्या है मेरे भाई, तो b x² का कोफिशिएंट है। इसका जो भी कोफिशिएंट है ना, इसमें तुम माइनस लगा दो, है ना। कोफिशिएंट तो था -4, इसमें हम एक और माइनस लगा दिए। देखो x² का कोफिशिएंट -4 था, इसमें माइनस लगा दिए, क्योंकि फार्मूला होता है माइनस b बाई ए। जो भी b है उसमें नेगेटिव लगा के a से डिवाइड कर दो। और a तो यार जानते हो कि यहाँ 1 है ना, x³ का कोफिशिएंट को a बोलते हैं। तो यहाँ से देखो अब ये और ये वाला कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस में है, तो y का वैल्यू आ गया -4। और यार यही निकालना था तुमको, थर्ड जीरो ही यहाँ बताना था, जो कि बड़ा ईजी था बताना। अब सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा। देखा जाए यार, ये क्वेश्चन भी तुम आई होप समझ गए होगे अच्छे से। कोई दिक्कत तो बता दिया करो यार, बोल दिया करो, ऑनलाइन है तो क्या मैं सुन लूँगा, तुम बोल दिया करो। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरे भाई, ध्यान से देखो। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन ये था कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल फिर दिया हुआ था, विभिन्न प्रकार के पॉलिनोमियल हम लोगों को दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि अब सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। देखो यार, x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24, ये अपने पास पॉलिनोमियल था और बोला जा रहा था कि इफ़ इट इज़ गिवन, अगर यहाँ पर दिया गया है डेट प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो इज 12, प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 जीरो, इसके 2 जीरो का जो प्रोडक्ट है ना, देखो 3 जीरो होगा यार, क्यूबिक है ना भाई, तो 3 जीरो होगा। तो उस तीनों जीरो में जो 2 जीरो का प्रोडक्ट है ना वो 12 है। तो तुमसे पूछा आखिर क्या है, तो यार तुमसे वो जीरो पूछा है ना, सारा जीरो बताना है। तो यार आसान है ये भी, है ना, थोड़ा सा लॉजिकल है लेकिन बड़ा आसान है, आराम से देखोगे समझ में आ जाएगा। देखो यार, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही 3 जीरो है। तो इसमें से किसी 2 जीरो का प्रोडक्ट 12 दे दिया है। मान लो अल्फा इंटू लेट कर लो कि अल्फा इंटू बीटा 12 दे दिया है। 2 जीरो का प्रोडक्ट कितना दे दिया है, 12 दे दिया है ना। सबसे पहले तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला के बेसिस पर हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि अगर पॉलिनोमियल ये है ना, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ जो जीरो होगा वो होता है -d बाई ए। और यहाँ पर -d यानी कि ये वाला बात कांस्टेंट टर्म है ना, d तो कांस्टेंट है क्यूबिक में, तो माइनस लगा दिए इसमें। और a क्या है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ यार 1 लगा दिए, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, 1 नीचे रहे ना रहे, है ना, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ गया यार, यहाँ पर आ गया 24,
माइनस में -24 आ गया। बात क्लियर है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आ गया -24। और यार अभी अभी देखें कि अल्फा इंटू बीटा 12 दिया गया है, 2 जीरो का प्रोडक्ट 12 दे दिया गया है, तो यहाँ पर 12 इंटू गामा कर लो और इज इक्वल टू -24। अब बता दो कि गामा कितना हो गया यार, ये हो गया -24/12 हो गया ना। इधर मल्टीप्लाई में इस साइड गया तो डिवाइड में, यानी कि एक रूट हम लोग निकाल पाए -2। 3 रूट में से एक रूट हम लोग इस गिवन इक्वेशन से, इस गिवन जितना भी गिवन में बात दिया हुआ था उसके हेल्प से हम लोग एक रूट यहाँ पर इजीली निकाल पाए। बट यार हम लोगों को जीरोज पूछा है, यानी सारा रूट पूछा हुआ है ना, सारा रूट पूछा हुआ है, तो बड़ा आसान बात है। ध्यान से सुनोगे मेरे भाई कि यहाँ से हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या लिख पाएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हम लोग लिख पाएंगे -b/a। तो b तो यार -5 है, देखो b तो -5 है, इसमें एक और माइनस लगा दोगे -b/a, और ये कितना है 1 है, तो यहाँ नीचे में 1 लगा दोगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस, देखो यार गामा तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, गामा कितना निकाले हो -2, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं -2 है ना, -2, तो ये कितना आ गया यार 5 आ गया, 5 आ गया ना, यहाँ पर ये 5 आ गया। अब एक बात बताओ, ये प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस जो -2 जो यहाँ पर आ रहा है, ये -2 जब उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो तुम लिख पाओगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 लिख पाओगे, 5 + 2 हो जाएगा, प्लस माइनस -2 और ये -2 उस साइड गया तो 5 + 2 7 हो गया, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7 आ गया। लेट कर लो इक्वेशन 1। तुम यार थोड़ा सोचो, बस थोड़ा सा, हम ज़्यादा तुमको सोचने के लिए नहीं बोलेंगे, बस थोड़ा सा सोचो कि यार तुमको 3 रूट बताना है, एक रूट तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, और अल्फ़ा प्लस बीटा जो बाकी रह गया है वो उसका एक इक्वेशन भी मिल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा भी तुमको मिल गया। मेरे भाई अगर कहीं से तुमको अल्फ़ा माइनस बीटा भी मिल जाए ना, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा तुमको मिल गया है, अल्फ़ा माइनस बीटा भी कहीं से मिल जाए ना, तो तुम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बाकी का दोनों रूट निकाल सकते हो। तो यार अल्फ़ा माइनस बीटा कैसे आएगा, बड़ा इजीली आ जाएगा यार। चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो हम लोग अभी निकाले थे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 निकाले थे, अभी निकाले थे मेरे भाई, देखो ये बात एक इक्वेशन निकाले थे, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हम लोगों को मालूम था, ये 12 दिया हुआ था। प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 रूट क्या दिया हुआ था यार, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट क्या दिया हुआ था, देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट क्या दिया हुआ था, 12 दिया हुआ था, 12 दिया हुआ था। क्या इसके हेल्प से ऑलरेडी यार हम लोग गामा तो निकाल ही लिए हैं, इसके हेल्प से तो नहीं निकाले हैं, इसके हेल्प से गामा नहीं निकाले हैं। गामा का वैल्यू कितना आया है, गामा का वैल्यू कितना आया है -2 है ना, गामा का वैल्यू यार -2 आया है, तो हम यहाँ -2 लिख देते हैं। एक निकाल लिए हैं, बाकी निकालना था। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 12। क्या इसके हेल्प से एक सेकेंड बालक, क्या इसके हेल्प से, ध्यान से सुनोगे, क्या इसके हेल्प से तुम अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो। ध्यान रखना कि जब भी तुमको कभी a प्लस बी दिया हो और a इंटू बी दिया हो तो तुम इजीली a माइनस बी भी निकाल सकते हो। अब a माइनस बी क्यों निकाल रहे हैं, यानी अल्फा माइनस बीटा क्यों निकाल रहे हैं, तुम तुरंत समझ जाओगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो, तुरंत समझ जाओगे। लेकिन अभी फिलहाल ये जानना है, ये तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प कर देगा कि जब भी ये बात मालूम हो और ये बात मालूम हो तो तुम ये बात यार आसानी से निकाल सकते हो, आसानी से। इसको सीखो कैसे निकालेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज आएगा इसका, कैसे निकालेंगे ध्यान से समझोगे, ध्यानचंद कुमार की कैसे निकालेंगे। देखो यार सबसे पहले हम लोगों को तो एक बात यार अच्छे से मालूम है कि अल्फा माइनस बीटा का जो स्क्वायर है ना वो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बाद क्या हो जाएगा यार -2 अल्फा बीटा। देखो इसका वैल्यू तुमको मालूम है ना। अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो इसी में रूट आ जाएगा ना, ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2। और देखो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तुमको 12 मालूम है, तो यहाँ तो 12 आ गया, है ना। यहाँ तो क्या आ गया यार, यहाँ तो 12 आ गया, यहाँ तो बालक 12 आ गया, है ना। यहाँ 12 आ गया, अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पर 12 आ गया। अब अगर हमको इसका वैल्यू मालूम चल जाए तो काम हो जाए, तब तो हम लोग अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हैं। और इसका वैल्यू यार तुम इजीली समझ सकते हो कि तुम यहाँ से निकाल सकते हो, कैसे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। तो देखो यार ध्यान से देखोगे ध्यानचंद कुमार, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो फॉर्मूला पर ब्रेक किया जाए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा है ना, 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू यार 49 आ गया, इज इक्वल टू 49 आ गया। यहाँ तक तो बात समझ में आ रहा होगा, है ना। इसका वैल्यू निकालना है ना, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है और उसी को यहाँ हम लोग पुट कर देंगे। तो देखो +2 इंटू, ये तो वैल्यू जानते हो पिंटू भाई कितना है, 12 है ना, 12 है, तो यहाँ हम लोग 12 पुट कर दिए इज इक्वल टू 49। एक बात बता दो, एक बात हमको बता दो, ये 24 हो गया, ये 24 प्लस में उस साइड गया तो माइनस में, यानी कि 49 माइनस 24 हो जाएगा। 49 माइनस 24 को जब सॉल्व करोगे यार तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई? मेरे भाई ये आ जाएगा 5 और फिर 2, 25 आ जाएगा। यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 25 आ गया। बात क्लियर है ना? पुट कर दो यहाँ पे, है ना। यहाँ पर तुम क्या करोगे यार, पुट कर दोगे। तो यहाँ पर पुट करोगे तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर यार 25 आ गया और माइनस ये तो 24 था, 24। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू है वो आ गया √1, यानी कि 1 आ गया। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना आ गया यार? √1 का मतलब तो 1 ही होता है। तो यार हम लोगों को देखो, अब ध्यान से समझना है इसको, अब ध्यान से समझना। 2 रूट निकालना था, 3 रूट निकालना था, 1 रूट ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे, 1 रूट यार हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे। और वो रूट कितना था? वो रूट था मेरे भाई, वो रूट था -2। बाकी अल्फा प्लस बीटा निकालना था। तुम कब से यार, तुमको समझ में नहीं आ रहा था कि ठीक है अल्फा प्लस बीटा तो हम लोगों को मिल गया था, है ना। अल्फा प्लस बीटा तो हम लोगों को मिल गया था। कहाँ गया अल्फा प्लस बीटा? हम लोग ये 7 निकाल लिए थे, अच्छी बात है यार। फिर अल्फा माइनस बीटा निकालने का ज़रूरत क्यों हुआ? तो ज़रूरत बड़ा सिंपल है, बात है यार, समझना। देखो यार, तुमको अल्फा प्लस बीटा 7 मालूम है, अल्फा माइनस बीटा तुमको मालूम चल गया 1। यार ये दोनों को इक्वेट कर दोगे ना तो आसानी से तुम अल्फा भी निकाल लोगे और बीटा भी निकाल लोगे। सिंपली तुम क्या करो ना, लेट कर लो इक्वेशन, इसको 1 और इसको इक्वेशन 2, और दोनों इक्वेशन को मेरे भाई तुम ऐड कर दो, है ना। क्या कर दो? ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को। एडिंग इक्वेशन 1 और 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करोगे तो यार LHS के साथ ऐड होगा और RHS मेरे भाई RHS के साथ ऐड होगा। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा LHS और प्लस अल्फा माइनस बीटा, है ना। और इज इक्वल टू 7 + 1। देखो 7, ये दोनों को जोड़ दिए, ये दोनों को ऐड कर दिया, ठीक ना। इन दोनों को ऐड कर दो तो 8 हो जाएगा। बताओ यार, ये बीटा और बीटा कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो गया, है ना। अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया मेरे भाई? अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो गया। 2 अल्फा इज इक्वल टू 8, तो अल्फा कितना आ गया? 8/2 यानी कि 4। वाह रे वाह, ये भी निकल गया, यानी कि एक अल्फा भी निकल गया। गामा तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे। अब यार बात रहा एक और बच गया है बीटा, वो कैसे निकाले? तो बड़ा सिंपल बात है मेरे भाई। अल्फा का जो वैल्यू आया है तुम यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, सेम वैल्यू आएगा और वही हो जाएगा बीटा का वैल्यू। पुट कर देते हैं। तुम बोल रहे हो इसमें पुट करने के लिए, हम तुम्हारा आवाज़ सुन लिए तो पुट कर देते हैं। देखो अल्फा का वैल्यू 4 जो है ना, हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ हम 4 पुट किए, है ना। तो 4 + बीटा इज इक्वल टू 7 आ गया। तो ये 4 इस साइड गया तो बीटा इज इक्वल टू 7 - 4 हो गया, है ना। यहाँ तो प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो बीटा का वैल्यू बालक 3 आ गया, है ना। तुम चाहो तो अल्फा का वैल्यू यहाँ भी पुट करोगे, सेम आंसर आएगा। यहाँ भी पुट करोगे तो सेम आंसर आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर था, इस क्वेश्चन का जो आंसर था बालक, क्या करना था? तीनों जीरो निकालना था। तो हम लोग निकाल लिए यार। एक जीरो आ गया -2, दूसरा जीरो आ गया 4 और तीसरा जीरो आ गया बालक कितना? 3 आ गया, है ना। तो एक होगा -2, दूसरा 3 और फिर 4। चेक भी कर सकते हो, इसको चेक भी कर सकते हो, है ना। 3, 4 और -2 तीनों को ऐड कर लिया जाए तो देखो 4 + 3 प्लस -2 तीनों को ऐड कर लिया जाए तो ये 7 हो गया, है ना। 7 - 2 कितना आ गया बालक? 5 आ गया। 7 - 2 5 आ गया। चलो अब इक्वेशन को देखते हैं, इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन यहाँ पर देखो तो सम ऑफ जीरो जो था, सम ऑफ जीरो, ये +5 तो आ ही रहा तो था। देखो -5 यानी कि +5 तो आ ही रहा था। और ऐसे भी हम लोग जीरो निकाल के भी ऐड किए, है ना। जीरो निकाल कर भी ऐड किए तो हम लोगों का 5 ही वैल्यू आ रहा है यार। वेरीफाई भी कर सकते हो, यानी कि तीनों जीरो हम लोग यार बिल्कुल सही निकाले हैं। तो चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, है ना। 1 नंबर, 2 नंबर। अब 3rd नंबर को देखते हैं। बड़ा आसान है, ये क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन दे दिए थे। यहाँ पर था कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक अपने पास था यार x² - 8x, है ना, +k,
है ना। तो यार बोल रहा था कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज, यानी इसका 2 जीरो होगा ना, ये तो क्वाड्रेटिक है, तो इसका 2 जीरो अल्फ़ा और एक बीटा, दोनों जीरो के स्क्वायर का सम जो है ना बालक, स्क्वायर का जो सम है वो कितना दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 40 दिया हुआ था। बात क्लियर है, दोनों साइड के स्क्वायर का सम दिया हुआ था, है ना। तो तुमसे क्या पूछ रहा था यहाँ पर, तुमसे पूछ रहा था के का वैल्यू, के का वैल्यू पूछ रहा था। यार तुम जानते हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 बाई माइनस 8 बाई क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस 8 बाई 1 हो जाएगा, है ना, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो 8 आ गया, 8 आ गया। स्क्वायर कर दिया जाए बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने के बाद क्या हुआ कि ये बन गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा बन गया, इज इक्वल टू 64 आ गया। इसका वैल्यू तुम यार ऑलरेडी जानते हो, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू 40 दिया हुआ है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ 40 पुट कर दिए। और 2 अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, 2 ही रूट था अल्फ़ा बीटा, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, k बाई 1 हो जाएगा, है ना, c बाई ए होता है इसमें, तो k बाई 1 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू के हो जाएगा, इज इक्वल टू 64। यहाँ तक बात तुमको यार समझ में आया होगा, है ना, यहाँ तक तो बात समझ में आया होगा। चलो देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंपल कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, और इसके बाद यार इसको देख लिया जाए। अपने पास अभी तक क्या इक्वेशन आ गया है, अपने पास आया है कि 40 प्लस 2k इज इक्वल टू 64। इस 40 को इस साइड लेकर के आ जाओ, तो 2k इज इक्वल टू 64 माइनस 40, है ना, 64 माइनस 40 यार कितना वैल्यू आ जाएगा, तो तुम बोलोगे यार ये आ जाएगा 24 आ जाएगा ना, 40, ठीक ना, 2k इज इक्वल टू, तो k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू इस 2 को इस साइड भेज दो, 24/2 आ गया, यानी कि 12 आ गया। ये क्वेश्चन भी यार बहुत ही इजी था, k का वैल्यू बस तुम्हें बताना था, बड़ा आसान क्वेश्चन था यार, है कि नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था तुम्हारे डीपीपी में, नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई मेरे, ये था कि अल्फ़ा और बीटा अगर जीरो है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, अब की बार क्या आ गया, 2x स्क्वायर, है ना, प्लस 5x प्लस के, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया, इसका 2 जीरो, एक अल्फ़ा और एक यार बीटा। बोला जा रहा है कि एक और बात दिया गया है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 21/4 है, 21/4 है, तो तुमको यार के का वैल्यू बता देना है। अब की बार क्या दिया हुआ है, देखोगे बड़ा स्टाइलिश तरीके से इसको हम बनाएंगे यार, मज़ा आ जाएगा तुमको। ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ ऐसा दिया हुआ था, कुछ ऐसा दिया हुआ था, है ना। तो यार देखो ध्यान से समझोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बता दो कितना है। तुम बोलोगे यार यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है -5/2, है ना, -5/2 बोल दोगे, माइनस बी बाई ए, और बी यहाँ पर 5 है, उसमें माइनस लगा के ए से डिवाइड, ए यहाँ 2 है, ए मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना। अच्छा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है भाई, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, तो बोलोगे k/2 है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, k/2 है ना। ये 2 बात तुमको मालूम है, अगर ये 2 बात मालूम है तो यार तुम इजीली बना लोगे, है ना, 2 बात अगर तुमको मालूम है तो ईजिली बना लोगे, सब कुछ बताना पड़ेगा। ध्यान से देखो, यहाँ देखोगे हम लोग यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा तो था ही, हम क्या करें कि एक अल्फ़ा बीटा ऐड करके और उसको माइनस कर ले, तो क्या ये वैल्यू बदल गया, क्या ये वैल्यू बदल गया, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ऐसे, एक को ऐड करके और माइनस कर लिए। मान लो हमको लिखना हो 5 हमको लिखना था, हम अगर इसको ऐसे लिख दें तो कोई मेरा कुछ बिगाड़ लेगा क्या, मेरा मन, ज़रूरत होगा तो हम 5 को ऐसे लिखेंगे। ये भी तो देखो, ये भी तो पूरा का पूरा ये 5 ही तो है, ये पूरा का पूरा यार 5 ही तो है, 5 + 2 7 - 2 5, है कि नहीं है। नीड के अनुसार हम लोग ऐड करके सब्ट्रैक्ट यार कर सकते हैं, बात क्लियर है कि नहीं, नीड के अनुसार हम लोग ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ इसका नीड था, ऐसा करने से क्वेश्चन इजी हो जाता। देखो अपने पास यहाँ से यहाँ तक था, हम इसको ऐड करके माइनस कर लिए, फिर से ये कैंसिल हो गया, वही बात तो है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करने से बालक ये हुआ ना कि देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ये दोनों मिलकर 2 अल्फ़ा बीटा हो गया, 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4। समझ गए क्यों किए, समझ गए ना। इसको हम फार्मूला बनाने के लिए किए थे, हम इसको क्या बनाने के लिए भाई मेरे, फार्मूला बनाने के लिए हम ऐसा किए थे। तो ये एक फार्मूला बन गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब जा कर के तुम्हें समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों किया गया था।
है ना। ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तो ये एक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये 21/4 दिया हुआ था। और भाई हमको इसका भी वैल्यू मालूम है और इसका भी वैल्यू मालूम है, बस पुट करो और इन्जॉय करो, मस्ती मारो। चलो देखो ध्यान से, ध्यानचंद कुमार देख लोगे एक बार, है ना। ससुरा पूरा सेलेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा हो भाई, थोड़ा सा हो, पढ़ाने दो यार अच्छे से, मन है मेरा। फिर हो गया, छोड़ दो यार, जिद्दी है, पूरा सेलेक्ट हो जाता है। अब हम किसी को छोटा करेंगे तो ये भी छोटा हो जाएगा। चलो ठीक है, तो यार अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा 21/4 है, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो यार यहाँ से क्या आ गया, पेन चेंज कर लेते हैं, है ना। देखो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से क्या आ गया, -5/2 का होल स्क्वायर, है ना। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख के स्क्वायर कर दिए, और माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है k/2, है ना। तो यहाँ लिख देंगे -k/2 इज इक्वल टू कितना 21/4। बात समझ में आया। इसका वैल्यू पुट कर दिए, इसका वैल्यू पुट कर दिए यहाँ से, है ना, 21/4 लिख दिए। बात क्लियर है कि नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखो -5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 और -k/2 इज इक्वल टू 21/4। यहाँ तक वैल्यू यार, यहाँ तक बात अच्छे से तुम्हें समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट पेज में इसको लिख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट पेज में इसको लिख लेते हैं, कॉपी कर ले क्या इसको हम इस छोटू को कॉपी कर लेते हैं, है ना। कैसे कॉपी होगा हो, ये तो बस एक क्लोन बन गया। चलो लिख ही लेते हैं, जितना देर में यार हम कॉपी करेंगे ना। 25/4 था, 25/4 था, और उसके बाद क्या था -k/2 इज इक्वल टू 21/4, -k/2 था इज इक्वल टू 21/4 था, 21/4 था। यहाँ तक बात क्लियर था। और हम लोगों को यार क्वेश्चन में दिया हुआ था कि k का वैल्यू बता दो। हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था ना कि k का वैल्यू बताना था, पॉसिबल वैल्यू ऑफ k का वैल्यू बताना था। तो बड़ा सिंपल है, ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, आसानी से तुम सॉल्व कर सकते थे। इसको इधर भेज दो, तो -k/2 इज इक्वल टू 21/4 -25/4, है ना। तो -k/2 यहाँ से एलसीएम तो यार 4 हो गया, 21 - 25, तो यहाँ से यार -k/2 और इधर से कितना हो गया -4/4, ये और ये कैंसिल हो गया 1 बार में, ये इस साइड गया, है ना, ये इस साइड गया, तो -k इज इक्वल टू, ये इस साइड गया तो -2 आ गया, -2, 1 पहले से था, 2 गया तो -2 हो गया। ये दोनों कैंसिल होके k का वैल्यू अल्टीमेटली हम लोगों का 2 मिल गया। तो यार इस तरीके से आसानी से हम लोग k का वैल्यू क्या निकाल लिए यार, 2 निकाल लिए। आसानी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा एल्जेब्रिक क्वेश्चन पर तुम्हारा पकड़ होना चाहिए, बाकी तुम फार्मूला याद कर लो, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो टेकिंग 2 एट ए टाइम, क्यूबिक में याद कर लो और क्वाड्रेटिक में याद कर लो, ये माइंड में होना चाहिए। हम तो प्रूफ भी बता दिए। और क्या, थोड़ा सा एल्जेब्रिक फार्मूला पर तुम्हारा पकड़ होना चाहिए कि उसको यूज कैसे करते हैं, कब क्या है। इंपॉर्टेंट बात आज के क्लास से तुमको ये सीखना है कि जब भी तुमको a प्लस बी का कुछ वैल्यू दिया रहे, है ना, a इंटू बी का कुछ वैल्यू दिया रहे, तो तुम यार इजीली a माइनस बी का वैल्यू निकाल सकते हो। और निकालने के बाद यार फिर ये दोनों को इक्वेट करके हम लोग a और b का भी वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन में तुमको यूज आएगा। तो यार नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल को और डिटेल में जानेंगे, डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, है ना। डिवीजन एल्गोरिदम जो है पोलिनोमियल में, मतलब कि बिना लॉन्ग डिवीजन का यूज किए हुए हम लोग कैसे कोसेंट और रिमाइंडर बता सकते हैं। अगर एक पोलिनोमियल को डिवाइड करेगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है। वो अगले वीडियो पार्ट में हम लोग समझेंगे और उसमें भी एक DPP देंगे और फिर क्वेश्चन कुछ उसमें भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद लास्ट में 2 पार्ट आएगा बेसिक और 2 पार्ट आएगा NTSC, है ना। NTSC वाला बाद में लाएंगे, लेकिन अभी 2 पार्ट आएगा, जिसके बाद उतना समझने के बाद एक भी क्वेश्चन पोलिनोमियल का यार तुम नहीं छोड़ोगे। बस डेली रात को 8 बजे से मेरा पूरा कोशिश होता है कि 8 ही बजे आ जाए, लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन हार्डली 8 से 9 के बीच में एक वीडियो ज़रूर अपलोड हो जाएगा, है ना। पोलिनोमियल का जब ख़त्म होगा तो हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पोलिनोमियल फिर ट्रिग्नोमेट्री फिर डिफरेंट चैप्टर्स को जल्दी से जल्दी हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और यार एक बात तो फिक्स है कि कहीं नहीं समझ में आएगा तो यहाँ ज़रूर आएगा, क्योंकि बिल्कुल आराम से हम तुमको बताने का कोशिश करते हैं। तो यार अगर अच्छा लगे
वीडियो तुमको अच्छा लग रहा है कि बेनिफिशियल है और भी बच्चों को इससे हेल्प मिल सकता है, तो यार सबसे पहले तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। इससे यूट्यूब को लगता है कि अच्छा वीडियो है तो ये इसको प्रमोट करता है और बच्चों तक जो पोलिनोमियल सर्च करते हैं वहाँ तक ये पहुँचाता है। और दूसरा बात है कि इसे अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर चैनल के बारे में बताओ, मैथ्स के बारे में बताओ, है कि नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यार, बाय।